Assalamualaikum dear students. Today our subject is computer. Chapter number 7 all about system unit. कल हमने सिस्टम यूनिट की टाइप्स के बारे में पढ़ा था, इनकी केसिंग के बारे में और इसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में, जिसमें आपका टॉपिक मदरबोर्ड और आज हम स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरेज डिवाइस विच आर यूज्ड फॉर स्टोरेज डाटा इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। ऐसी डिवाइसेस जिसके अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं इनको स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। और स्टोरेज डिवाइसेस मुख्तलिफ इक़साम की होती हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, यूएसबी, ये तमाम स्टोरेज डिवाइसेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, डाटा मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है। ऑडियो फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो में भी हो सकता है, इमेज यानी कि तस्वीर पिक्चर्स में भी हो सकता है, या फिर टेक्स्ट फॉर्म में यानी कि रिटन फॉर्म में भी डाटा हो सकता है। इससे हमें ये पता चलता है कि डाटा सेविंग की 4 टाइप्स हैं: ऑडियो, वीडियो, इमेज एंड लास्ट वन इज टेक्स्ट। स्टोरेज डिवाइसेस में से जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। HDD स्टैंड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव इज परमानेंट टाइप ऑफ स्टोरेज। हार्ड ड्राइव स्टोरेज allows us to store more data in computer। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। हमने कंप्यूटर में जितना भी डाटा सेव करना होता है वो हम हार्ड डिस्क के अंदर ही स्टोर करते हैं, उसी में हम सेव करते हैं। इसकी वजह यह है कि कंप्यूटर में जो भी डाटा सेव होता है वो हम फ्यूचर में जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जितना भी डाटा होता है वो सब हार्ड डिस्क के अंदर ही मौजूद होता है। इवन के हमारे कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जो अपडेटिंग सिस्टम होता है वो भी हार्ड डिस्क के अंदर ही मौजूद होता है। और अगर हम अपने कंप्यूटर से हार्ड डिस्क को निकाल दें तो कंप्यूटर ऑन भी नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर को ऑन करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। और कंप्यूटर ऑन करने के लिए अगर कंप्यूटर में आपकी हार्ड डिस्क ही मौजूद नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो उसके अंदर मौजूद होता है, अगर वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है, वो हार्ड डिस्क ही नहीं है, तो आपका कोई काम भी नहीं हो सकता। हार्ड डिस्क के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी स्टैंड फॉर, ये इसका फुल फॉर्म में दिया गया है, R फॉर रैंडम, A एक्सेस, M मेमोरी। द मेमोरी इज नोन एज RAM which stands for random access memory. It is part of system unit which can be used while powered on. The more memory a computer has, the more it's able to think at the same time. ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और कंप्यूटर की स्पीड का अंदाज़ा भी इसी से लगाया जा सकता है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं या जितने भी टास्क उस वक़्त आप ओपन करते हैं वो आमतौर पर रैम के अंदर ही ओपन होते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर रैम बड़ी होगी तो हम एक वक्त में एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर के अंदर रैम बड़ी नहीं होगी या उसके प्रोग्राम को हम ओपन करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक वक्त में ज़्यादा सॉफ्टवेयर पर काम भी कर सकते हैं अगर उसकी स्पीड हमारे अकॉर्डिंग जो हम काम कर रहे हैं उसमें मौजूद हो। लेकिन अगर हमारे कंप्यूटर में रैम की कैपेसिटी कम होगी तो एक वक्त में काम ज़्यादा नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, अगर कंप्यूटर पर हम लोड ज़्यादा डालेंगे, उस पर ओवरलोड होगा, तो कंप्यूटर की स्पीड भी कम हो जाएगी और कंप्यूटर की पावर का अंदाज़ा भी हम इसी से लगा सकते हैं कि इसका काम ज़्यादा हो रहा है या कम। कंप्यूटर की पावर का, कंप्यूटर की स्पीड का अंदाज़ा हम रैम से भी लगा सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है CD और DVD ड्राइव्स। जैसे कि कल हमने पढ़ा था CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क एंड DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। It is used to insert a CD or DVD to read it and play. It reads a compact disc which is connected to an audio system. CD और DVD ये एक प्लास्टिक की डिस्क होती है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। CD और DVD ये दोनों प्लास्टिक मटेरियल की बनी होती हैं और ये डिफरेंट साइजेस में मौजूद होती हैं। पहले हमने जितने भी पार्ट्स पढ़े थे वो कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स थे, यानी कि कंप्यूटर के अंदरूनी हिस्से। अब हम कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, पावर बटन। इट इज़ यूज्ड टू स्विच ऑन
एंड स्विच ऑफ द सिस्टम यूनिट। जैसा कि आप जानते हैं ये इसका पावर बटन है। कंप्यूटर को ऑन या ऑफ करने के लिए, सिस्टम यूनिट को ऑफ या ऑन करने के लिए इस बटन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, USB पोर्ट। इट इज़ यूज टू कनेक्ट डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, फ्लैश ड्राइव, माउस एट्सेट्रा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि USB क्या है। USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। आमतौर पर USB को फ्लैश मेमोरी या फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। इसमें हम डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं और स्टोर किए हुए डाटा को रीड भी कर सकते हैं। USB मुख्तलिफ साइज़ में होती हैं। ये साइज़ में छोटी भी होती हैं, साइज़ में बड़ी भी होती हैं, और आजकल तो CD या DVD के मुकाबले में फ्लैश ड्राइव यानी कि USB का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि USB को हम इजीली कहीं भी लेकर जा सकते हैं। और जब से USB का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, CD या DVD का इस्तेमाल कम हो गया है, क्योंकि CD और DVD के मुकाबले में USB का बेनिफिट ज़्यादा है। USB में हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा सेव कर सकते हैं और सेव किए हुए डाटा को हम बाद में डिलीट करके उसमें न्यू डाटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब USB के बाद जो आपका मेन टॉपिक है USB पोर्ट्स। स्टूडेंट्स ये देखें, ये USB पोर्ट्स है जहाँ पे हम USB को फिक्स कर सकते हैं। ये कंप्यूटर के एक्सटर्नल यानी कि बैरूनी पार्ट्स हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये सॉकेट्स हैं। ये कंप्यूटर के एक्सटर्नल डिवाइसेस को अटैच करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कंप्यूटर सिस्टम में यानी कि सिस्टम यूनिट में USB पोर्ट कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है हेडफोन्स और माइक्रोफोन पोर्ट। इट इज़ यूज टू कनेक्ट स्पीकर्स, हेडफोन्स एंड माइक्रोफोन टू द कंप्यूटर। जैसे कि आपने ऊपर पोर्ट्स के बारे में पढ़ा था कि हम USB अटैच कर सकते हैं, इसी तरह इन पोर्ट्स के साथ हम माइक्रोफोन और हेडफोन को इस्तेमाल कर सकते हैं।